जी भाई। ठीक है, तो उसने हमें जो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग दी। सवाल है वकास भाई? सर मेरा जो है ना सवाल वो ये है कि सूरह मायदा और सूरह मायदा की वर्स नंबर है 69, जिसमें हम्म। जो है वो अल्लाह कहता है कि जो भी अल्लाह पे और जो वो रोज़े आखिरत पे ईमान रखता है, अल्लाह जो है वो उसे हम्म। बख्श देगा। जहाँ तक ठीक है, मैं अभी जो वो निकाल भी लेता हूँ, मैं ठीक अभी है। उसका एग्जैक्ट आपको जो है हम्म। वो कोट करता हूँ। तो मुझे जो यहाँ से समझ आना लग रही मुझे ये है कि अगर जो है वो कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ तौहीद पे अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ मोहिद है, ठीक है, सिर्फ अल्लाह पे ईमान रखता है और जो वो रोज़े आखिरत पे ईमान रख सकता है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? हम्म। जी। तो ये जो आपने आयत पढ़ी सूरह मायदा की, आयत नंबर कितनी बोली आपने? 69। 69। जी, जी, आयत नंबर 69। 69। और इसी तरीके की आयत एक और है सूरह बकरा की, आयत नंबर 62 है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि बेशक जिन्होंने, जो लोग ईमान लाए और जो मतलब कि यहूदी थे या नसरानी हुए है, जो अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान लाएगा तो उनको कोई खौफ नहीं होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। अब सबसे पहली बात, अगर कोई भी आप तफसीर पढ़िएगा, मतलब कि एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर कुर्तुबी, जो भी आप तफसीर पढ़ते हैं उसका, या तफसीर सादी, तो वो आपको बताएंगे कि ये आयत मनसूख है। यानी मनसूख है मतलब कि ये आयत का जो हुक्म है वो कैसे मनसूख हो गया, दूसरी आयत से, जो कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है, जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन ढूंढ लेगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं होगा। एक ही एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन यहां पर यह है कि वहां पे लिखा हो कि बेशक जो ईमान लाए, चाहे अब वो यहूदी हो, यहूदी अगर ईमान लेके आए, चाहे वो नसरानी हो, अगर नसरानी ईमान लेके आए, या वो साबई हो, ठीक है ना, चाहे वो नसरानी ईमान लेके आए या यहूदी ईमान लेके आए या वो साबई ईमान लेके आए, जो भी ईमान लेके आएगा तो उसके ऊपर कोई भी खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। एक ये भी एक्सप्लेनेशन कुछ स्कॉलर्स ने दिया, मतलब उलमाओं ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। दोनों एक्सप्लेनेशन अपने अपने जगह पर सही है। जो इसको मनसूख मानते हैं इस आयत को, वो बोलते हैं कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 इस आयत के हुक्म को खत्म कर देता है। और जो नहीं भी मानते, वो इससे यही मुराद है कि जो भी ईमान लाता है, चाहे वो यहूदी ईमान लाए, चाहे वो नसरानी ईमान लाए, चाहे वो साबी ईमान लाए, तो वो अगर ईमान लाता है तो वो उसके ऊपर ना ही कोई खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। समझ रहे? अच्छा सर, अच्छा तो इसके बारे में जो जो हमारे अर्लीस्ट मुस्लिम स्कॉलर थे, जैसे कि इमाम शाफी हो गए या फिर इमाम मालिक, उनकी इसके बारे में जो है वो कोई तफसीर है जिसमें वो ये इसी चीज़ को जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हो? क्योंकि सर देखें, अगर तो ये चीज़ मनसूख होती, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ कुरान पाक में होनी ही जो वो नहीं चाहिए थी। वो कुरान पाक ही में, वो मैंने जो आयत मनसूख बोला, तो मैंने एक और आयत पढ़ा ना, वही कुरान पाक की आयत पढ़ी, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85। समझ रहे? तो ये जो मैंने मनसूख जी बोला, ठीक ये है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सब तफसीर इब्न कसीर पढ़िएगा, मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, मैं खोल रहा हूँ, उसमें ही आपको कोई, या आप छोटा एक समराइज वर्जन है नोबल कुरान का, तफसीर इब्न कसीर का, उसमें समराइज है वो, उसमें भी वो साफ लिखा हुआ, सूरह आल इमरान, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 62 पे आप चल जाइए, और उसमें वो साफ नीचे लिखा हुआ कि द रूलिंग ऑफ दिस वर्स हैज बीन एब्रोगेटेड बाय सूरह आल इमरान आयत नंबर 85। तो ये क्लियर कट है। और अगर कोई एब्रोगेशन, जैसे यूसुफ अली की ट्रांसलेशन पढ़ेगा, वो एब्रोगेशन नहीं भी मानते, तो उसको उस तरीके से वो समझते कि जो भी ईमान लेके आए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो साबई हो, अगर ईमान लेके आता है और वो मतलब कि मुसलमान बन जाता, तो फिर उसके लिए ना ही कोई खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। ठीक है ना? तो जी ये इस ठीक है। तरीके से, दो तरीके से आप समझ सकते हैं इस आयत को। अच्छा, अच्छा सर, लेकिन ये है मेरा ना बिना फर्दर इसमें क्वेश्चन ये है कि हम्म। देखें जो है ना, अगर ना हम ना थोड़ा सा इस्लाम से जो वो पहले जाएं, तो हम्म। यहूदी जो हैं वो सारे हम्म। के सारे पक्के जो वो तौहीद पे हैं, वो अल्लाह को एक मानते हैं, वो अल्लाह के साथ जो वो शिर्क नहीं है करते। ठीक है, हम्म। वो जो है हम्म। अच्छा, वो अल्लाह के साथ जो है वो शिर्क नहीं नहीं करते, तो इट मीन्स के अगर जो है वो अगर तो हमें तो अगर तो हम इस चीज़ को है ना माने कि जो भी बंदा जो वो इस्लाम के अलावा किसी भी और दीन पे होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए सर फिर हमें ना जो वो बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए जो इस बात को प्रूव करे कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि कि जो भी यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लेके आएगा, वो जन्नत में जो है वो नहीं
जाएगा, क्योंकि बेसिकली अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ मैटर करती है वो तो ये चीज़ मैटर करती है कि जो कोई भी उसके साथ शिर्क ना करे, यहाँ ठीक है? पर आपने बोला कि कोई ऐसी हदीस या मतलब कि प्रूफ लेके आए, तो अगर आपको हदीस चाहिए तो ये हदीस मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ। जो हदीस ये प्रूफ है कि जो उनको जो है यहूदी हो या क्रिश्चियन हो, उनको जो है ईमान लाना होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में। ये हदीस है आपकी सही, एक सेकंड उसको ला रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 153 अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाय द वन इन हुज हैंड इज द सोल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, none from this nation of Jews and Christian hears of me and then dies without having faith in my message, but that he will be an inhabitant of hellfire। कि जो कोई भी यहूदी और नसरानी जो अभी का है वो मेरे बारे में सुनता है और फिर मेरे मैसेज पे यानी जो रिसालत या जो कुरान और जो पैगाम दे के मुझे भेजा गया उस पे नहीं मानता, लेकिन वो जहन्नम का जहन्नमी बन जाएगा, ठीक है ना, वो इनहेबिटेंट्स ऑफ हेल फायर बन जाएगा। तो ये क्लियर कट ये हदीस बता रही है कि मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मानना ये आप पे कंपलसरी है, ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस है। तो और मैंने वो तफसीर भी आप पढ़िएगा तो उससे भी क्लियर कट आपको समझ में आ जा रहा है। वो तफसीर ही बताता है कि वो जो आयत जो है वो उसका मतलब वो नहीं, बल्कि वो आयत जो है उसका मतलब हम लोगों को उस हिसाब से लेना होगा कि यहूद वहां लिखा हुआ मतलब एक धर्म नहीं, रिलीजन नहीं है, वो एक यहूदा वर्ड से निकला, जो यहूदा जी, था जी, उसके जी, नस्ल, जी। चाहे वो यहूद से आए, चाहे वो नसारा से आए, चाहे वो साबई से आए, अगर वो ईमान लाता तो वो उसके ऊपर कोई भी डर और खौफ नहीं होगा। तो उम्मीद है इससे आपका जवाब पूरा होगा वकास भाई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।